नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पिछले जो है कि कई दिनों से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर पे कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो उस कल के मीटिंग में क्या हुआ जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित किसी भी न्यूज को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बना हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूज के नाम से आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर संबंधित किसी भी न्यूज को, या फिर द एनके स्टडी के टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो भी उसका लिंक उपलब्ध है, वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कल की मीटिंग में था जो 13 मार्च 2023 को कल मीटिंग हुआ था। उच्च शिक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाया था। तो इस मीटिंग में क्या बात निकल के सामने आया, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर पे कोई निर्णय लिया गया है, देख लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि अब डिग्री कॉलेजों में भी बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। तो प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय की अध्यक्षता में सोमवार अर्थात कल 13/3/2023 को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो कई पॉइंट थे कल की मीटिंग में, कई पॉइंट थे और सिलसिलेवार जो है कि उसमें कहा जा रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर कोई निर्णय लिया जाएगा कि क्योंकि इस समय वर्तमान में तो अध्यक्ष नहीं है, और अध्यक्ष के साथ साथ जो है कोरम भी पूरा नहीं हुआ है। तो कोरम को पूरा करने के लिए एकमात्र उपाय यही था कि जल्द से जल्द 1 सप्ताह के भीतर किसी सदस्य को, आयोग में किसी सदस्य को जो है कि ज्वाइनिंग करा दिया जाए तो कोरम पूरा हो जाएगा और विज्ञापन संख्या 51 को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। लेकिन ये केवल ऑप्शन के रूप में था, लेकिन इस पर भी कोई बात अर्थात सहमति नहीं बनी। और जो 62 वर्ष से उम्र सीमा को बढ़ाकर 65 वर्ष किए जाने के भी मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो बैठक में राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी शिक्षकों व कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रावधान किए जाने तथा लखनऊ में निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय खोलने का फैसला किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें दो प्रकार के जो है कि फैसले लिए गए हैं। पहला जो है कि महाविद्यालयों में भी शिक्षकों व कर्मचारियों के बायोमेट्रिक हाजिरी का प्रावधान किए जाने, अर्थात अब जो है बायोमेट्रिक के आधार पर जो है उनका अटेंडेंस होगा शिक्षक और कर्मचारी का। और जो दूसरा था कि लखनऊ में निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय खोलने का फैसला किया गया है। तो उसके बाद समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभागीय कार्यों में और तेजी लाने के लिए निदेशक उच्च शिक्षा का कैंप कार्यालय लखनऊ में भी खोलने का फैसला किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जो बैठक में जो निर्णय लिया गया है, बैठक में निर्णय इसी मतलब उसी बिंदु पे लिया गया जिस बिंदु में उनका फायदा दिख रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो बैठक है उसमें लखनऊ में भी लखनऊ में अब जो है कि उच्च शिक्षा विभाग का कैंप खोलने की तैयारी है। इससे उनको लगता है कि जो है जो भी फैसले हैं लेने में और सहूलियत होगी और इसमें जो है समय की भी बचत होगी। तो इसी कार्यालय के लिए संयुक्त निदेशक का एक पद भी सृजित किया जाएगा। पश्चिमी यूपी के महाविद्यालयों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए निकट भविष्य में आगरा में भी एक संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी का कार्यालय खोला जाएगा। तो नकल रोकने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। जी हाँ, अब नकल रोकने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश सरकार नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। यह फैसला किया गया है कि परीक्षाओं की निगरानी के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल होगा। परीक्षाएं समय से कराने और परीक्षाफल घोषित करने पर भी जोर दिया गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने नई शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर देते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभाग को आईटी सेल गठित करने का भी निर्देश दिया है। तो पिछले कई दिनों से ये माहौल बनाया जा रहा था कि विज्ञापन संख्या 51 को लेकर कोई त्वरित निर्णय होगा और जो कोरम पूरा नहीं है कोरम को पूरा किया जाएगा और इस पे फैसला लिया जाएगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम कब तक होगा। तो इस पे कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे मायूस वाली बात यह है कि इस पे अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया, इस पर चर्चा भी नहीं हुआ कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, नए आयोग से होगा, पुराने आयोग से होगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इन सब बातों को इग्नोर किया गया और असिस्टेंट प्रोफेसर के बिंदु पर जो है कि पूरी तरीके से उसको हटा दिया गया। अगर बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री चाहते तो आयोग में जो इसमें कोरम पूरा नहीं हुआ है, कोरम को 1 सप्ताह के भीतर जो है कि क्योंकि सदस्य के लिए आवेदन पहले लिए जा चुके हैं, तो एक सदस्य को 1 सप्ताह के भीतर जो है कि ज्वाइनिंग करा के जो है कि कोरम पूरा कर लेते हैं और कोरम पूरा करने के बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है डेट को लेकर जो है कुछ न कुछ कार्रवाई आगे बढ़ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं, अब नए आयोग से ही, अब तो उम्मीद है कि अब नए आयोग से ही एग्जाम होगा, क्योंकि पहले जो है कि कहा जा रहा था कि एग्जाम जो है कि अपने तय सीमा से होगा, अगस्त तक जो है कि
ले लिया गया था ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है कि अगस्त तक फॉर्म भरा लिया गया था। लगभग 90-91 हज़ार के आसपास अभ्यर्थियों ने सभी विषयों के लिए आवेदन किया है। कुल मिला के 1017 पद है। और जो है कि कहा जाता है कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर दिसंबर जनवरी फरवरी तक वेट करते रह गए अभ्यर्थी कि एग्जाम होगा, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। फिर उसके बाद कहा जाता था कि जो आपका दीपावली के बाद जो है कि पेपर सेटिंग और मॉडरेशन का काम पूरा हो जाएगा, तब एग्जाम ले लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं हुआ। फिर जब अब अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो गया 6 फरवरी को, तो उसमें भी कहा जाता है कि अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा अगर नहीं हुआ होता तो शायद एग्जाम हो जाता। लेकिन पूरा होने के बाद ये कहा जाने लगा कि अब उनके पास एक ऑप्शन बच गया कि अब अध्यक्ष का कार्यकाल रहता तो शायद एग्जाम हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ और न ही अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया। तो अब जो है कि पूरा उम्मीद है कि अब नए आयोग से ही ये एग्ज़ाम होगा। ऐसा जो है कि आप स्पष्ट इसको समझ सकते हैं इन सब आधारों को लेकर। तो अब नए आयोग से ही एग्ज़ाम होगा। अब नया आयोग का गठन कब होता है, उसमें सदस्य कब तक आते हैं, कब तक अध्यक्ष आते हैं, कब तक और सदस्य आते हैं। अब तो एग्ज़ाम जो है कि मान के चलिए इस वर्ष के अंतिम 2-3 महीने तक जाने की उम्मीद है, अर्थात जो है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है। अगर जो नया शिक्षा सेवा आयोग है उसका जो गठन अभी 1-2 माह के अंदर हो जाता है, तो हो सकता है कि अगस्त में एग्जाम हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है कि इसके बारे में कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। तो इन्हीं सब सब बातों के साथ द इनके स्टडी जो है कि आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी अन्य सब्जेक्ट से हो सकता है। तब तक बने रहिए द एनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।